तो 10 जनपद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त बाहर निकल चुके हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात पूरी हो चुकी है। क्या कुछ चर्चाएं हुई, फिलहाल इसे लेकर अभी कोई खबर नहीं मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी खुश नजर आ रहे हैं। बैठक के बाद हंसते हुए, मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री 10 जनपद से बाहर निकले हैं। इससे पहले सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। हालांकि चर्चा क्या की गई, ये भी धीरे धीरे बातें निकलकर सामने आएंगी। इस पर भी पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर पूरी जानकारी दी गई और बताया जा रहा है कि आला कमान में जो भी नाराजगी थी इसे लेकर वो अब खत्म हो चुकी है। तो जो बॉडी गेस्चर है आप देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद वे मुस्कुराते हुए वे कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकले हैं। तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सियासी संकट से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, 10 जनपद पर जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल चुके हैं। अब देखते हैं मीडिया से क्या वो बातचीत करते हैं, अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, क्योंकि लगातार अब नेता कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह है क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं इस बैठक को लेकर। तो तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बैठक के बाद की तस्वीरें हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि मीडिया से बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कुछ बातें मीडिया को बताएंगे। कल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर आखिरी तारीख है और इस बीच ये बैठक कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी। तो अब से कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। चर्चा क्या की गई, हो सकता है ये बताएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और काफी खुश नजर आ रहे हैं इस बैठक के बाद। बार बार हम देख रहे हैं, बता भी रहे हैं आपको, खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए बाहर भी निकले। अभी भी चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार है और ऐसा लग रहा है कुछ पॉजिटिव हुआ है वहां पर ऐसा, जिससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी खुश नजर आ रहे हैं फिलहाल। अब देखना यह है क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल नामांकन दाखिल करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अभी फिलहाल 3 नाम चर्चाओं में हैं जो सबसे आगे निकलकर सामने आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब इस रेस में शामिल हो चुके हैं और इससे पहले हमने आपको दिखाया दिग्विजय सिंह, जिन्होंने पर्चा ले लिया है नामांकन दाखिल करने के लिए। हालांकि ये कहा है कि हो सकता है, अभी फिलहाल संशय है, उन्होंने कहा है संभवतः वे कल नामांकन कर सकते हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने चूंकि फॉर्म ले लिया है तो रेस में वो भी शामिल हो चुके हैं। और इसके साथ ही जो नाम शुरू से सबसे आगे था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, इस पर अभी भी लगातार सस्पेंस है, संशय बरकरार है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल नामांकन दाखिल करेंगे? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है। बस साइलेंट हो जाओ यार। आगे बताओ आप प्लीज। अंकल जी इधर सामने बताइए प्लीज। आप छोड़ दो सर, बोलो सर, बोलो। ओके शांत हो, शांत भाई, शांत हो। मौसमी जी शांत हो, अरे बस सर बोलिए। दैनिक सवेरा मौसम क्वेश्चन कर लो भाई से। मम्मी हटा ले थोड़ी सी। बोलिए क्या बात हुई? सर मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में
मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस पर ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं चीफ लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान जब कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा, और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। ठीक है, हो गई बात। देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है, कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी चैनल लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया में भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, 2-2 साल तक बंद पड़े रहते हैं, इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश का हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे हम, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव पर अब एक कैंडिडेट का नाम पूरी तरह से हम कह सकते हैं रेस से बाहर हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने और भी कई सारी बातें कही हैं और कहा है कि
सॉरी बोला है, सोनिया गांधी को माफी मांगी है। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके लिए शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं इशारों में यह भी कहा है कि ये जो कुछ भी सियासी घटनाक्रम रहा राजस्थान में, उसमें उनका कहीं से कोई हाथ नहीं था। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये बता दिया है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कह दिया है, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले लोग बोल रहे थे तो मैं तैयार था, लेकिन अब जो ये सियासी घटनाक्रम हुआ राजस्थान में, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। ये बड़ा ऐलान कर दिया उन्होंने कि अब वे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो दिल्ली में सुबह से ही बैठकों का दौर लगातार जारी था। हमारी नजरें पल पल हर खबर पर बनी हुई थी, पल पल की अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे थे और अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि शाम तक कुछ बड़ा हो सकता है, बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। और इस बीच देखिए, एक बड़ा फैसला निकलकर सामने भी आ गया है। 3 बजने को है, शाम हुआ भी नहीं है और शाम होने से पहले ही बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सामने भी आ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है, जो एक असमंजस की स्थिति थी उसे अब क्लियर कर दिया गया है पूरी तरह से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया है, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन इस चुनाव में दावेदार आगे आता है। दिग्विजय सिंह, जिन्होंने पहले ही फॉर्म ले लिया है, वो भी अभी संशय में है, कह रहे हैं संभवतः हो सकता है चुनाव लड़े। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस रेस में फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब आलाकमान के हाथ में है, अंतिम फैसला सोनिया गांधी को लेना है कि कौन बनेगा कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन सबसे बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया है, बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो स्थिति साफ हो गई है। जिस सवाल को लेकर कई दिनों से चर्चाएं की जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी और सबसे आगे जो नाम चल रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस तस्वीर को साफ कर दी, स्थिति बिल्कुल साफ कर दी उन्होंने। वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी संकट को लेकर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और मुखातिब होते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले उनका मूड था चुनाव लड़ने का, प्रेशर भी था उनके ऊपर, कई लोग उनसे बोल रहे थे कि वे चुनाव लड़े, जिसे लेकर उन्होंने स्वीकृति दे दी थी, हामी भर दी थी। लेकिन अब जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम हुआ पूरा राजस्थान में पिछले 3-4 दिनों तक जो कुछ हुआ, उसके बाद वे ये फैसला ले रहे हैं कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि वो बार बार लगातार ये भी कहते आ रहे थे कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा उन्हें मंजूर रहेगा। अब आलाकमान की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये तो फिलहाल सस्पेंस है। क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई सोनिया गांधी से, लेकिन अभी फिलहाल बड़े बयान दिए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और स्थिति ये भी साफ कर दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से कि जो राजस्थान में हुआ वो दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था, इसे लेकर शर्मिंदा हूं, ये भी कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और सोनिया गांधी से इसके लिए माफी भी मांगी। चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। तो सुना आपने, मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए फिर से सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नहीं आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला।
तो सुना आपने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब साफ कर दिया है, तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर ही रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दो वो बड़े नाम हैं जो लॉयलिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं कांग्रेस में, गांधी परिवार के करीबी भी हैं और दोनों बड़े और दिग्गज नेता हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाया जाता है। आखिरी फैसला सोनिया गांधी लेंगी। हमेशा से ही कायदार आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है, दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। क्योंकि मैं चीफ लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान जब कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। तो लगातार आपको सुना रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव पास होता है, ये परंपरा चली आ रही है कांग्रेस में, लेकिन इस बार ये परंपरा को हम पूरा नहीं कर सके, इसके लिए खेद भी है। इसके लिए मैंने सोनिया गांधी से माफी भी मांगी है, शर्मिंदा भी हूं। और पहले मूड बनाया था उन्होंने कि चुनाव लड़ेंगे, मीडिया से उन्होंने कहा भी था कि चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद ये संशय हो गया कि क्या एक व्यक्ति दो पद का फॉर्मूला लागू होगा। ये भी कहते रहे कि राजस्थान से दूर नहीं जाऊंगा। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात पर अड़े रहे, वे कहते रहे कि चाहे जो भी हो जाए मैं राजस्थान से दूर नहीं जाऊंगा, मैं जहां पैदा हुआ, जहां बड़ा हुआ, मैं वहीं पर काम करता रहूंगा। और आज एक बार फिर से स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे।